हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने जैसे वीडियो के टाइटल में ही देख लिया होगा कि ये जो है एनालॉजिस का एक रीमेक वीडियो है। अब ये रीमेक वीडियो क्यों बना है, क्योंकि ऑलरेडी एक एनालॉजिस के कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो जो था उसमें क्योंकि थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से इसको रीमेक एक नया वीडियो बनाया गया है जिसमें साउंड प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो हम जो भी कंप्लीट हमने जो उस पिछले वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, बेसिक से लेके बेसिक टू एडवांस जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एज इट इज, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। ओके, ताकि आपको ये वीडियो में आपको मजा भी आए और आपको जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो भी मिल जाए, ताकि फिर क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट वीडियो है ये नेसेसरी है आपके लिए। पार्ट 1 वीडियो जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें हम 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो ज्यादा जरूरी है उसके लिए। ओके राइट, क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं। फिर एक पार्ट 2 वीडियो भी बन चुका है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक डिस्कस कर चुका हूँ। और अभी क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एनालॉजीज में नंबर बेस्ड, पर्टिकुलरली नंबर बेस्ड में 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और ये पार्ट 3 वीडियो जो है ये होल्ड पर है अभी। ओके, ये वीडियो मैं अभी 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आज वैसे भी केवल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो कंप्लीट जैसे कि मैंने कहा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। अभी हम जो है इसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन पे मूव करेंगे। ओके, तो एनालॉजिस क्या है हमने जैसे कि जो ऑलरेडी जो एक वीडियो है उसमें भी हम कवर कर चुके हैं, बट इसमें भी हम देखेंगे कि एनालॉजिस का क्या है। तो इंट्रोडक्शन में भी आपको देता है एनालॉजिस क्या है। तो अगर हम इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो एनालॉजिस क्या है, डेफिनेशन उसकी। एनालॉजिस क्वेश्चन मेक यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स एंड देन अप्लाई। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपको एक एक्स एंड ये एक वाई, एक ये एक्स टर्म है और एक वाई टर्म है, इसके साथ okay, आपको सपोज एक ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, सपोज इमेजिन कीजिए, और आपको जो है यहाँ पर ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। दिस ये जो मिसिंग टर्म है यहाँ पर ये फाइंड करनी है। अब ये एनालॉजिस के क्वेश्चन कुछ इस तरह होते हैं। अब ये जो है इन दो के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, इन दो के बीच में कुछ रिलेशन है, इस एक्स का कुछ रिलेशन वाई के साथ है और इस वाई का रिलेशन एक्स के साथ है। तो क्योंकि जब हम इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है तो इस रिलेशन को हम एनालॉजिस के क्वेश्चन में पहले यहाँ पर इसे डिकोड करेंगे हम। और जब हम इसे डिकोड कर लेंगे उस वो डिकोड के बाद जो रहेगा, जो सिमिलर ने जो डिकोड करके जो रिलेशन फाइंड किया है वो रिलेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। राइट, वी विल अप्लाई द रिलेशन यहाँ। जब हम यहाँ रिलेशन वो अप्लाई करेंगे, सपोज यहाँ पर जो भी एक रिलेशन बन रहा है तो उस रिलेशन जो रहेगा वो अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर एक मिसिंग टर्म बी मिल जाएगी। ओके, मिसिंग टर्म जो भी यहाँ पर होगी वो मिल जाएगी। और जब ये हम फिर उसके बाद जब क्रॉस चेक करेंगे तो ए का रिलेशन बी के साथ मिलेगा और बी का रिलेशन हमें ए के साथ मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, और इसमें कुछ मल्टीपल रिलेशन भी लग सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में पॉसिबल है कि वन टू एक से ज्यादा 1 या 2 रिलेशन लग जाए। तो इन क्वेश्चंस में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई भी हो, कैट कोई भी हमारी ओमेट्स एग्जाम हो, कैट एग्जाम हो, जैट हो, या कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो क्वांट्स हो। ओके, क्वांट्स हो या रीजनिंग एबिलिटी हो या फिर आपका VARC हो या फिर आपका LRDI हो या अदर अदर टॉपिक्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट, तो उसमें ये कोई भी एग्जाम हो या कोई भी टॉपिक हो उसमें आपको ऑप्शंस का यूज करना है। पर्टिकुलरली रीजनिंग एबिलिटी में आपको पॉसिबिलिटी है कि 99% आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो दे दिया। अब इसके साथ अब हम मैं जो है आपको बताऊंगा कि एनालॉजिस। अब एनालॉजिस में भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की एनालॉजिस होती है। ओके, तो फर्स्ट जो है नंबर बेस्ड एनालॉजिस। राइट, ये नंबर बेस्ड एनालॉजिस, इस पर भी हम एक इसी वीडियो में एक एग्जाम्पल 1 to 2 या 3 एग्जाम्पल हम इस पर डिस्कस करेंगे। या आपने देखा ही होगा एक पार्ट 1 वीडियो
ओके, जो ऑलरेडी डल चुका है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसमें हमने कंप्लीट नंबर बेस्ड ही डिस्कस किया, राइट। अभी कंप्लीट हमने उसमें नंबर बेस्ड ही डिस्कस किया है। सिमिलरली नंबर बेस्ड ये रहा, और ये सेकंड रहता है वो रहता है लेटर बेस्ड एनालॉजीज। ओके, अभी लेटर बेस्ड एनालॉजीज क्या रहता है, अब हमने जो एग्जांपल ऊपर लिया, राइट, इंट्रोडक्शन में जो एग्जांपल लिया, तो ये कह सकते हैं हम कि ये एक लेटर बेस्ड ही है। ओके, एनालॉजीज। अब इसमें क्या रिलेशन देखे एक्स वाई, तो अगर ये एक्स वाई हमने जैसे एग्जांपल लिया, राइट, तो इसे हम डिकोड करने की कोशिश करें तो क्या है, ये जो है एक्स वाई जो है अल्फाबेट, ओके, अल्फाबेट लेटर्स है। अब हम देखें तो एक्स के बाद क्या रिलेशन है, एक्स वाई में रिलेशन एक्स जो है एकदम एक एक्स के बाद ये जो वाई जो है एक्स, ये जो वाई जो टर्म है ये जो है नेक्स्ट टर्म है एक्स की, और एक्स जो है ये है प्रीवियस टर्म वाई की। सिमिलर यहीं पर यहाँ पर भी ये रिलेशन है कि जो बी जो है, ये जो टर्म बी, ये जो है नेक्स्ट टर्म है ए की, जस्ट नेक्स्ट। ओके, एंड दिस बी, और ये बी के लिए अगर ए का देखें, ओके, तो ए जो है प्रीवियस टर्म है बी के लिए, तो हमने कुछ ऐसा बहुत ही इजी सा एक रिलेशन बन के आया है इसमें, राइट। तो इसमें भी हम ट्राई करेंगे 2 to 3 एग्जांपल्स ले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में ही बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाए, और आप ये जो पार्ट 1 और ऑलरेडी पार्ट 2 वीडियो बन चुके हैं, इसमें एक आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर ले, अदरवाइज आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब लेटर बेस्ड, ओके। अब थर्ड अगर हम कैटेगरी देखें तो वो रहते हैं वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, या फिर जीके बेस्ड। ओके, तो ये मिक्स होकर भी आ सकते हैं यार। ओके, पर्टिकुलरली वोकैबुलरी बेस्ड हो कोई क्वेश्चन, हो सकता है जीके बेस्ड हो कोई क्वेश्चन। ओके, तो ये थर्ड कैटेगरी है इसकी, जीके, वोकैबुलरी, और इसमें एक्स्ट्रा और कुछ ना कुछ एडिशनल भी ऐड हो सकता है, राइट। तो हम वो क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो है इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेटेजी, राइट। स्ट्रेटेजी टू हाउ टू डील विथ एनालॉजीज क्वेश्चंस। तो ये जो है एनालॉजीज क्वेश्चंस, इन्हें कैसे डील करना है, तो इसकी हम स्ट्रेटजीज देखेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में हम जो है अभी नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड देखेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो स्ट्रेटजीज इसके लिए क्या हो सकती है, मैं ऑलरेडी एक आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप इन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उसमें आप ऑलरेडी इन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजीज में अगर हम देखें तो पहली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, एनालॉजीज क्वेश्चंस। ओके, तो पहली स्ट्रेटेजी जो है सीरीज। ओके, जो हमने सीरीज में ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, राइट, सीरीज कॉन्सेप्ट्स, हमने जो सीरीज के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, ओके, जैसे कि इवन नंबर कॉन्सेप्ट है, इवन नंबर, ओके, इवन नंबर, देन ऑड नंबर, राइट। थर्ड हमने पढ़ चुका है प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज। ओके, अब कॉन्सेप्ट्स देखें तो क्या है, ये इवन नंबर, ये एक सीरीज है, इवन नंबर सीरीज। सिमिलरली ऑड नंबर सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। देन अगर हम देखें तो फोर्थ हमारी है प्राइम नंबर हो गई हमारी स्क्वायर सीरीज। ओके, स्क्वायर सीरीज, देन क्यूब सीरीज, फिफ्थ हमारी क्यूब सीरीज है। ओके, अगर हम सिक्स्थ देखें तो हमारी वो है कंपोजिट नंबर सीरीज, कंपोजिट नंबर सीरीज, राइट। सिमिलरली अगर सेवेंथ देखें हम, सेवेंथ हमारी है फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज। ओके, तो सीरीज के जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे नेसेसरी, जो सीरीज, अगर सीरीज के क्वेश्चंस आपने सीरीज के वीडियो ऑलरेडी कवर किए होंगे, तो उसमें हमने ये पर्टिकुलरली एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं सीरीज कॉन्सेप्ट्स के लिए, जिसमें हमने इसको बहुत डीपली समझा है कि इवन नंबर सीरीज क्या है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, कंपोजिट नंबर, फैक्टोरियल, ये सब हमने बहुत ही बेसिक टू एडवांस मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ एडिशनल अगर हम सीरीज के साथ देखें तो सीरीज में एडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें वो सम ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट,
ओके। ये सीरीज में भी बहुत इसका यूज होता है और इसका भी एनालॉजिस में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। ओके, आपको अच्छे क्वांटिटी में सम ऑफ डिजिट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगेन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे क्वांटिटीज में, हमने जो पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं जो कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि सम ऑफ डिजिट क्वेश्चन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसे कैसे डील कर। सिमिलरली आगे जो वीडियो बन चुके हैं उसमें भी हमने देख चुका है पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में कि इवन नंबर हो, ऑड, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब, कंपोजिट, फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज। ओके, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसे हमें कैसे इन्हें डील करना है। तो अगर आपने सीरीज कॉन्सेप्ट, ओके, अगर आपने सीरीज कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर आपने कवर नहीं किया है, सीरीज कॉन्सेप्ट का वीडियो प्लस सीरीज कॉन्सेप्ट के सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें भी हम 20+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो कवर नहीं किया है तो आई डोंट थिंक कि आपको एनालॉजिस में कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये सेम सिमिलर क्वेश्चंस पे जो है रीजनिंग एबिलिटीज में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो सिमिलर बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर ही काम करते हैं, राइट। तो आपने देखा कि आपको पहली स्ट्रेटेजी इन क्वेश्चन को डील करने के लिए कि आपको सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सम ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पता होना चाहिए। ओके, इसे अब अगर हम देखें कि हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। सेकंड स्ट्रेटेजी टू डील विथ एनालॉजिस क्वेश्चन। ओके, अगर आप एनालॉजिस के क्वेश्चन में अगर आप कोई अगर रिलेशनशिप अगर फाइंड नहीं कर पाते तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली लीव कर देना है। ओके, अगर आप इसके लाइक एनालॉजिस के क्वेश्चन का अगर मैक्सिमम आपको 40 to 50 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि एनालॉजिस हो या रीजनिंग एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। अगर आप इन्हें 40 to 45 सेकंड में डिकोड नहीं करते तो आई थिंक कि आपको अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको गैस वर्क लेकर, ओके, आपको ये क्वेश्चन लीव कर देना चाहिए। सेकंड स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए। और यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आप 100% जो भी इसमें रिलेशनशिप होगा आप उसको क्रैक कर लेंगे। ओके, अगर हम थर्ड स्ट्रेटेजी अगर देखें तो ये जो रहता है, ओके, थर्ड स्ट्रेटेजी अगर हम देखें इसकी तो एनालॉजिस के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, एनालॉजिस के जो क्वेश्चंस रहते हैं थोड़ी डिफिकल्टी लेवल में सीरीज के क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इनका ज्यादा होता है। और एग्जाम्स में कोई भी अगर आप एग्जाम दीजिए, कोई भी ओमेट्स अगर आप देंगे तो अगर इन एनालॉजिस के क्वेश्चन का अगर हम शेयर देखें, राइट, अगर स्नैप में अगर हम देखेंगे तो आपको 2 to 3 क्वेश्चन एनालॉजिस बेस्ड मिलेंगे, स्नैप हो, एनमेट हो, राइट। और एमएचसीटी में तो आपको ये बहुत आराम से 5 to 10 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड मिलेंगे, क्योंकि उसकी क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी रहती है महाराष्ट्र सिटी में वो ज्यादा रहती है। ओके, तो स्ट्रेटेजीज जो थी हमने ऑलरेडी इनकी डिस्कस कर ली। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा इस वीडियो में उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। ओके, ओके, तो अब हम ओके, तो हमने आई थिंक ने इसकी स्ट्रेटेजीज कवर कर ली है। ओके, अब हम जो है देखेंगे कि नंबर बेस्ड, ओके, तो ये नंबर बेस्ड क्या होता है और लेटर बेस्ड एंड वोकेबलरी बेस्ड। तो इसको मैं एग्जांपल्स और एग्जांपल दूंगा और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि नंबर बेस्ड क्या है। तो नंबर बेस्ड के साथ हम शुरू करेंगे। तो नंबर बेस्ड क्या होता है, तो नंबर बेस्ड अगर हम देखें तो मीन्स जो क्वेश्चंस नंबर पे बेस्ड होते हैं, राइट, एनालॉजिस के। अगर हम जैसे क्वेश्चन आपके सामने में लिखना चाहूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो हम इसमें देखेंगे कि इन दो के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो 73 + 6, ओके, रिलेशन हमें ये दिख रहा है कि 73 में ये जो है +6 हो रहा है और ये
+6 होके जो हमें जो नेक्स्ट टर्म मिल रही है वो है 79। अब सिमिलरली अब इसमें देखेंगे क्या इसमें क्या वो रिलेशन जो हम डिकोड किया कि ये +6 का क्या ये +6 यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ओके, तो 89 में अगर हम +6 करें तो 95 आएगा, और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 95 95 95 95 हमारे ऑप्शंस में ही है। मीन्स ये जो हमने लॉजिक लगाया डिफरेंस वाला, राइट राइट, +6 वाला, तो ये लॉजिक हमारा सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमारा क्या हो सकता है कि इसमें क्या हो सकता है, तो राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 73 अगर डिकोड करने की ट्राई करें हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें, तो ये एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 79 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, अगर ये देखिए 89 ये भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब अगर 79 के जस्ट नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर को यहाँ टर्म में लिखा गया है, तो सिमिलरली 89 के जो जस्ट 89 के बाद जो जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो यहाँ पर मिसिंग टर्म के प्लेस पर लिखा जाएगा। तो 89 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 97। ओके, तो ये है हमारा आंसर, यहाँ पर आएगा 97। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि सीरीज के जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, राइट, इवन इवन नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट हो, ओके, इवन नंबर सीरीज या ऑड नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट हो, या प्राइम नंबर सीरीज हमने पढ़ी है। ओके, जैसे सिमिलरली हमने स्क्वायर नंबर या स्क्वायर बेस्ड सीरीज हो या क्यूब बेस्ड सीरीज हो, राइट, नंबर या बेस्ड सेम ही है। ओके, फिर हमने कंपोजिट नंबर बेस्ड सीरीज, राइट, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर बेस्ड सीरीज, एंड सिमिलरली हमने फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज भी पढ़ी थी। तो आपको ये 7 कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, राइट। ये जितने भी आप क्वेश्चंस एनालॉजीज में डील करेंगे वो सीरीज के ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और इसमें कुछ एडिशनल जो यूज होगा वो होगा सम ऑफ डिजिट। ओके, तो सम ऑफ डिजिट तो सीरीज में भी यूज हो रहा था, सम ऑफ डिजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो एनालॉजीज हो या सीरीज हो, तो आपके एनालॉजीज या सीरीज बेस्ड क्वेश्चन उसमें यही क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट है या सीरीज हमने जो पढ़ी है आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, इसी पर क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। जैसे आपने देखा है यहाँ पर, राइट, ये देखा प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर थे, और मैंने वीडियो में आपसे पहले भी कहा कि 1 to 100 इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं आपको वो प्राइम नंबर बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब से इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करेंगे, ताकि आपको बहुत ही और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग मिले कि एनालॉजिस नंबर बेस्ड एनालॉजिस का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वीडियो को आपको पॉज करना है और एटलीस्ट इस क्वेश्चन को 5 मिनट्स आपको देने हैं, और आपको ट्राई करना है कि आप इसके सॉल्यूशन में आधा सॉल्यूशन भी कर ले तो ये एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि ओके आधा सॉल्यूशन भी अगर आप सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन को, तो वो एक अच्छी एक कह सकते हैं कि अच्छी बिगनिंग है राइट एनालॉजिस में। ओके, हो सकता है ऑलरेडी आप एनालॉजी सॉल्व कर चुके हो और अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वगैरह, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट एटलीस्ट अगर आप नए नए सीख रहे हो तो आपको ये 5 मिनट्स देकर खुद भी ट्राई करना जरूरी है। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है और सिमिलरली आपके सामने ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो ऑप्शंस का भी आपको ध्यान रखना है और यूज करना है। तो अगर हम ये नंबर देखें, ओके, तो आपको ये नंबर देखते से याद आ रहा होगा ये दो नंबर्स को कि ये हमने एलिमेंट्री क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये 9 10 के क्लास तक हमने बहुत बार ये नंबर यूज किया है, और ओलंपियाड्स में तो खैर यूज होता ही है बहुत बार। अगर हम ये नंबर देखें 11, ओके, 1111, तो इसका इससे क्या रिलेशन है, अगर हम इससे रिलेशन डिकोड करें, ओके, तो अगर हम आपको याद ही होगा एलिमेंट्री क्लास से, अगर हम इस नंबर को सिमिलरली इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ओके, मल्टीप्लाई करें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1111 का अगर हम स्क्वायर करें, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा 1 2 3 4 3 2 1। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं। तो अगर हमने देखा कि इसमें रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट, स्क्वायर का रिलेशन है, इसमें स्क्वायर का रिलेशन है, ओके, सिमिलर, या फिर मल्टीप्लीकेशन विद द सिमिलर नंबर, ये भी कह सकते हैं। तो अगर हमें ये मिसिंग टर्म निकालनी है, तो ये मिसिंग टर्म क्या हो सकती है, तो ये मिसिंग टर्म होगी 22 का स्क्वायर,
या हम कह सकते हैं 22 को सिमिलर नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई कर दे क्वेश्चन को देखते हुए तो हमें हमारा एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, या कह सकते हैं मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म हमारी यहाँ पर है 484। हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर है 484। ओके, तो इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए जैसे कि मैंने अबो का कहा सीरीज के जो कॉन्सेप्ट्स है इसमें, तो इसमें हमारा स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ओके, तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने यूज किए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और जैसे ही आपके सामने सीरीज बेस्ड एनालॉजीज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में एक इमेज की तरह बन जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने कहा 40 टू 45 सेकंड में ही डील कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको वीडियो पॉज करके अपने तरफ से जरूर ट्राई करना है। ओके, वैसे तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ही, बट एक सेल्फ ट्राई जरूर होना चाहिए, जो क्योंकि ये जो है आपके लिए ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आपकी थिंकिंग प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस जो जरूरी होती है क्वेश्चन डील करने के लिए, वो उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम इन क्वेश्चंस ये दो टर्म्स के बीच में देखें, ओके, ये दो टर्म्स, तो इसमें क्या रिलेशन बनते हुए हमने देख रहा है। तो अगर हम ये देखें 125, तो ये होता है 5 का क्यूब, राइट। 5 क्यूब नहीं, ये जो है 15 का क्यूब, इनका क्यूब नहीं है ये जो है 5 का ही क्यूब है, राइट। 5 का क्यूब है और ये 15 का, 15 से इसका कोई रिलेशन नहीं है, 5 का ही क्यूब है। तो रिलेशन बनने का ट्राई कर रहा था। तो अगर हम यहाँ देखें, ये हम 80, अब 80 में अगर देखें तो ये तो कोई हमें स्क्वायर या क्यूब नहीं है, और ना ही 180 ना ही कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है। इसका मतलब इसे कोई ऐसी टर्म में हमें ब्रेक करके बनाना है जिससे हमें इसका रिलेशन मिल जाए। ओके, तो अगर हम 80 देखें तो हम 80 के आसपास का, अगर 80 से छोटा अगर हम कोई स्क्वायर देखें तो वो होता है 8 का स्क्वायर होता है। ओके, और 8 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 8 स्क्वायर होता है 64। ओके, एंड 64 प्लस अगर हम करें तो ये बचता है 16, राइट। तो ये 16, 84, 64 प्लस 16 अगर हम करें तो हमें 80 मिलेगा। और 16 जो होता है वो 4 स्क्वायर होता है। ओके, तो ये रिलेशन हमें बनते हुए दिख रहा है। ओके, 80 जो है ये कुछ इस तरह लिखा गया है ब्रेक करके। सिमिलरली 125 को अगर हम ब्रेक करके देखें ये कैसे लिखे गया होगा, तो अगर ये हम देखें तो 125 से छोटा स्क्वायर, ओके, तो वो होता है 10 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस अगर हम 5 स्क्वायर करेंगे तो हमें 125 मिलेगा, राइट। 10 स्क्वायर क्या होता है 100, और 5 स्क्वायर होता है 25। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 125 मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है इसके बीच में हमें कुछ रिलेशन बनते हुए दिख रहा है। ओके, जैसे अगर ये क्या रिलेशन बनते हुए हमें दिख रहा है कि 4 का 4 से कंसेक्यूटिव नंबर का स्टार्टिंग हो रही है, राइट। 4 और 5, और इन ये जो नंबर है इनका कुछ डबल हो रहा है। ओके, इंटू टू कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, इंटू टू हो रहा है, और ये जो जो टर्म है डबल हो रही है। ओके, और ये जब डबल हो रही है तो डबल हो के फिर इसका जो स्क्वायर हो रहा है इन दोनों टर्म्स का, तो हमें ये क्वेश्चन वाली टर्म्स मिलती है। तो ये कुछ इस तरह रिलेशन बन रहा है। अब 180 का कुछ हम रिलेशन इसी तरह डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो 180 से अगर हम अ, छोटा अगर देखें तो वो होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं वो होता है 196। तो 180 माइनस 180 माइनस अगर हम करें, ओके, 13 होता है 169। ओके, और ये होता है, राइट। ओके, तो ये 13 से बनते हुए नहीं दिख रहा है। 180 जो है 180 को हम 13 से नहीं बनते दिख रहा है, राइट। तो इसको 13 के बजाय हम इससे एक छोटा स्क्वायर लेंगे 13 के बजाय, राइट। क्योंकि 13 जो है ज्यादा बड़ा स्क्वायर हो जा रहा है इसके लिए। तो हमारा जो पैटर्न बनना चाहिए रिलेशनशिप वो नहीं बन रहा था। तो 12 स्क्वायर, अगर यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 12 स्क्वायर, ओके, जब हम 12 स्क्वायर प्लस
अगर आप 12 स्क्वायर लेके तो 144 और फिर जो रिमेनिंग नंबर रहेगा 180 माइनस 144 करने पे वो 36 होगा। तो ये हमें एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो ये हमारा पैटर्न बन गया, राइट। सिमिलर जैसे ऊपर बना था, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, ऊपर हमारा बन रहा था ये 6 एक नंबर आया। ओके, तो ये पैटर्न कुछ ऐसे चल रहा था, 4 5 6, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 7 का, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ओके, तो ये सीरीज के जैसा ही है, एज इट इज सीरीज के जैसा ही है, बट उसमें एक रिलेशन आपको दे दिया गया है। और जैसे हमने देखा यहाँ पर ये 6 into 2 होकर यहाँ पर 12 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर 7 into 2 मीन्स 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। और फिर ये जो दोनों नंबर है इनका हम स्क्वायर करेंगे, तो 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर होता है 196 प्लस 49, जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा। तो 196 और 49 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 245। 245 जो होगा हमारी मिसिंग टर्म है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, और ये हमारा आंसर नंबर 5 है। ओके, तो हो सकता है मैं कई कई बीच में आवाज अटकने की वजह से आपको क्लियर समझ में नहीं आया होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको ये रिपीट करूंगा कि ये क्या, इसमें हमने किसी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। 80, 80 का रिलेशन कुछ है 125 से। सिमिलरली एक नंबर है 180, राइट, जिसका रिलेशन कुछ एक नंबर है जो कि मिसिंग है, जिसका रिलेशन एक नंबर से वो मिसिंग है, और कुछ हमें ऑप्शंस ऊपर दे दिए गए हैं, राइट। तो इसको मैं अब आपके सॉल्व करता हूँ कि अगर हम इसके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो 125 अगर हम देखें तो 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, राइट। तो हमने देखा कि ये जो है 5 का क्यूब दिख रहा है हमें, बट लेकिन ये 80 और 180 अगर हम देखें तो ये किसी का क्यूब नहीं है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ मीन्स ये स्क्वायर पर ही चल रहा है, ये टर्म स्क्वायर के साथ ही डील हो रहा है। बट लेकिन इसमें स्क्वायर के टर्म में डील होगा, बट लेकिन वो ब्रेक हो गए। ओके, कोई दो पार्ट्स बनेंगे। जैसे अगर 80, तो 80 कैसे बन सकता है अब हम देखेंगे। तो 80 बनने का चांसेस है वो है 80 से अगर हम छोटा स्क्वायर देखें, ओके, तो 80 से अगर जो छोटा स्क्वायर होता है वो होता है 64। ओके, 64 प्लस 16, ओके, 80 माइनस 64 करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो ये कुछ, जब ये दो नंबर्स ऐड होंगे तब हमें 80 मिलेगा, राइट, क्योंकि हमें स्क्वायर के टर्म में डील करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने ये 125 देखा, ये क्यूब में है, बाकी अदर नंबर्स को क्यूब में डील नहीं हो रहे। और ये अगर नंबर्स ऐसे है मीन्स कोई ना कोई तो रिलेशन है इसमें। प्राइम नंबर भी नहीं है, ऑड नंबर भी नहीं है, ये कोई कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, आपने देखा कि ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ना प्राइम नंबर ना। तो इसका मतलब जो 7 कॉन्सेप्ट में जो था 1 to 7, इसमें जो कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है वो स्क्वायर, इसका रिलेशन जो है सिर्फ स्क्वायर के साथ ही दिख रहा है। ओके, तो 64 देखें तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है। तो हमें फर्स्ट टर्म में जो है ये कुछ इस तरह कुछ एक रिलेशन दिख रहा है, और इसका रिलेशन जो नेक्स्ट टर्म है वो कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। जब हम 125, तो 125 से छोटा स्क्वायर, जो छोटा स्क्वायर होता है वो 10 स्क्वायर होता है, जो कि होता है 100। ओके, 10 स्क्वायर जो कि होता है 100, और 100 जब 125 माइनस 100 करेंगे तो 25 बचेगा, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ओके, तो एक रिलेशन हमारे ये बन के आया। तो ये क्या रिलेशन आपको दिख रहा है इसमें, इन दोनों टर्म्स में, कि यहाँ पर एक कंसेक्यूटिव नंबर का पैटर्न चल रहा है। ओके, कंसेक्यूटिव नंबर 4, यहाँ पर 5। ओके, और इन नंबर का जब ये नंबर हम इसका डबल हो जाए या इनका इंटू टू कर दे, जैसे यहाँ पर 4 into 2 8, वैसे 5 का यहाँ पर इंटू टू कर दे 10। ओके, और फिर ये जो नंबर आते हैं दोनों 4 and 8 हो, या 5 स्क्वायर प्लस 10, 5 प्लस 10, तो इनका दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें रिजल्टिंग नंबर जो मिलेगा वो है 80 and 125। तो सिमिलरली इसी पैटर्न को या इसी रिलेशन को जब हम यूज ब्रेक करके
180 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यूज करेंगे तो 180 से छोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है 169। ओके 169। ओके 169, जस्ट अ मिनट, 9। ओके 169 प्लस, अब 169 जो रिमेनिंग होगा 180 माइनस 169, तो ये रिलेशन हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है। ओके तो इसके लिए क्योंकि ये रिलेशन 13 के साथ नहीं बन रहा है, तो ये अगर 13 के साथ नहीं बना, राइट, 13 एंड 11, 13 के स्क्वायर एंड 11 के साथ, तो हम दूसरा पेयर यूज करेंगे, राइट, हम यूज करेंगे 12 स्क्वायर का पैटर्न, 12 स्क्वायर प्लस एक कुछ नंबर जो रिमेनिंग होगा उसके साथ यूज करेंगे। ओके तो अगर हम यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस 12 करें, 12 स्क्वायर, ओके, तो हमें रिजल्टिंग जो नंबर होगा वो मिलेगा 180। तो सिमिलर पैटर्न पे ही वो ब्रेक किया है हमने उसे, जिस तरह यहाँ पर ये 4 8 5 10 6 12, इसका मतलब जो यहाँ पर मिसिंग नंबर जो होगा और उसका जो उसे उसका ब्रेक करके जो सिमिलर पैटर्न पर ब्रेक होगा वो होगा 7 स्क्वायर प्लस 7 का डबल 14 और उसका स्क्वायर। ओके तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 196 प्लस 49 जो कि होगा 245। तो हमारा हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो होगा 245। ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। आपको एक बार जरूर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न और क्या रिलेशनशिप का यूज हुआ है तभी आपको समझ में आएगा। ओके तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को मूव करेंगे। ठीक, तो नंबर बेस्ड एनालॉजी सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके तो आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। जो ऑलरेडी मैंने सीरीज में कॉन्सेप्ट्स, ओके, और ये ऑलरेडी इस वीडियो में ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ। जो कॉन्सेप्ट 1 to 7 वाले जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत यूनिक या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स या उस पर बेस्ड नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है 1 to 7 एंड सम ऑफ डिजिट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पे मूव करेंगे तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। ओके इन दोनों में अगर हम देखेंगे क्या रिलेशन है, अगर अब हम देखें, अगर ये अगर 9 देखें 39, ओके, तो अगर हम 39 को देखें, 39 को अगर हम स्क्वायर के टर्म पर देखें तो अगर 39 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 जो होगा 81, तो हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। ओके जब हम 39 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेगी, बट ये क्वेश्चन में वो यूनिट डिजिट 1 नहीं है, यहाँ पर 7 है। सिमिलरली अगर 39 का क्यूब भी अगर हमने किया होता तो हमें यूनिट डिजिट 9 मिलती, जबकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है और 9 नहीं है। इसका मतलब ये ना तो स्क्वायर पर डील हुआ है क्वेश्चन और ना ही इसमें क्यूब वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अगर हम 39 अगर हम देखें तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ये इवन या ऑड सीरीज वाला भी क्वेश्चन नहीं है, प्राइम नंबर वाला भी नहीं है। 39 अगर हम देखें तो इस पर कंपोजिट नंबर वाला और फैक्टोरियल। ओके तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं हुआ है इसमें से, मीन्स 1 to 7 कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है इसमें। जो लास्ट के दो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे इसमें उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इनमें एक रिलेशनशिप बनाया गया, तो वो है सम ऑफ डिजिट। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या कोई ट्रिक जो यूज हुई होगी तो वो सम ऑफ डिजिट है। ओके तभी हमें 39 मिलेगा। अगर हम 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 अगर हम करें तो हमें जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो होगा 39। ओके तब हम इनके सम ऑफ डिजिट करेंगे। ओके इस फर्स्ट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म है इसका रिलेशन सेकंड टर्म के साथ है, जो तो जब एडिशन करेंगे तो हमें 39 मिलेगा, मीन्स दोनों टर्म्स जो है इक्वल है, सम ऑफ डिजिट के टर्म्स में इक्वल है। अगर हम सिमिलरली यहाँ पर देखें तो अगर इसका रिलेशन, ओके, तो ये हमें मिसिंग टर्म यहाँ फाइंड करनी है। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9, अगर हम ये करें तो 3 8 11 7 18 18 9 27, तो हमें जो मिलेगा एंड प्रोडक्ट जो होगा या मिसिंग टर्म जो होगा वो होगा 27। ओके तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से डील हो रहा है।
एंड द करेक्ट आंसर इज 27। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि जो ये जितने भी क्वेश्चंस है वो या तो इवन नंबर, ओके, इवन नंबर पे बेस्ड हो गए, इवन नंबर सीरीज पे, या ऑड नंबर सीरीज पर बेस्ड हो गए, या प्राइम नंबर सीरीज पर बेस्ड हो गए, स्क्वायर या क्यूब सीरीज पर बेस्ड हो गए, या कंपोजिट नंबर, या फैक्टोरियल। ओके, तो जब आप सीरीज एंड एनालॉगीज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए। ओके, तो इसी जब ये सीरीज के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए तो आप सीरीज के क्वेश्चंस हो, सीरीज प्लस एनालॉगीज, ये इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली डील करेंगे। ओके, इससे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आएगा तो आपको वो 1 मिनट से ज्यादा भी अगर आप देंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है। अगर आप शुरुआत के 10 से 15 सेकंड में अगर आप कोई पैटर्न या कोई रिलेशनशिप अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या डिकोड नहीं कर पाए तो आपको उस क्वेश्चन को लीव कर देना है। ओके, और एक जो दो कंसेप्ट्स मैंने आपको लास्ट में बताए थे वो है सम ऑफ डिजिट, इसी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, सम ऑफ डिजिट प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिनिमम आई थिंक नाइन नाइन चीजें हैं, ये कुछ 9 कॉन्सेप्ट्स और ये है आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर बेस्ड। अब हम जो है मूव करेंगे, मूव करेंगे लेटर बेस्ड पर, और लेटर बेस्ड पे हम कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे 1 to 2 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो ये आपके सामने जो है लेटर बेस्ड एनालॉगीज सीरीज, जैसे कि एनालॉगीज में ही 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम नंबर बेस्ड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब हम लेटर बेस्ड डिस्कस करेंगे एनालॉगीज। तो ये लेटर बेस्ड एनालॉगीज कुछ इस तरह आते हैं, इसमें भी सिमिलर हमें कुछ एक दोनों दोनों टर्म्स में रिलेशनशिप यहाँ डिकोड करनी होती है और सेम यहाँ पर रिलेशनशिप अप्लाई करनी होती है। तो ये अब हम इसमें जो है आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करना है सिमिलर टू द, ये जो क्वेश्चन है सिमिलर है जो हमने ऊपर नंबर बेस्ड पर डील किया था। तो सीरीज वाले कॉन्सेप्ट जरूर इसमें यूज होंगे, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है ऑप्शन है यहाँ पर, ओके, तो इनको ध्यान रखना है आपको, ये अलग रहने चाहिए, ये ऑप्शन है। तो क्योंकि लेटर बेस्ड है तो आपको आसानी हो सॉल्व करने के लिए, तो इसमें मैं सबसे पहले इनके जो नंबर्स है, ओके, तो लेटर बेस्ड हो या सीरीज बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लेटर का यूज हो रहा हो तो आपको इस तरह से एक अल्फाबेट्स का टेबल बना लेना है। ओके, ट्राई करके स्टार्टिंग में ही बना लीजिए, अगर आप कोई मॉक दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक पेज पर ऑलरेडी बना लीजिए इस टेबल को। ओके, तो ये आपको नंबर्स फाइंड करने में और पोजीशंस फाइंड करने में आसानी होगी। तो एक ही पोजीशन जो है अल्फाबेट सीरीज में है वो है 1, ये जो है डी है। ओके, तो ये डी की पोजीशन जो है 4, एच की पोजीशन जो है 8 है। अगर हम ये जेड की पोजीशन देखें तो जेड की पोजीशन है 26, डब्ल्यू की जो पोजीशन है वो है 23, एंड एस की अगर पोजीशन हम देखें वो है 19। ओके, तो फाइंड करेंगे इसमें कि क्या रिलेशन बन रहा है दोनों में। तो आप ट्राई कर, आपने सोचा होगा कि ये क्या ये डिफरेंस बेस बन रहा है, तो आपने कुछ ऐसा ट्राई किया होगा डिफरेंस निकालने का। ओके, यहाँ पर आपने ट्राई किया होगा डिफरेंस निकालने का, बट ये रॉन्ग है, राइट। दिस इस तरह सॉल्व करना है, ये जो है रॉन्ग है। ओके, ये आपको आंसर नहीं मिलेगा और यहाँ पर ये मिसिंग टर्म जो है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, और आप रिलेशनशिप भी कोई डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम रिलेशनशिप यहाँ देखें कि इसमें क्या रिलेशनशिप बनते हुए हमें दिख रही है। ओके, तो अगर हम ये देखें, जो फर्स्ट टर्म है इसका फर्स्ट लेटर और सेकंड टर्म का फर्स्ट लेटर, अगर हम इसे ऐड करें दोनों को 1 + 26 तो हमें मिलेगा 27। ओके, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आप डिकोड कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम ये देखें 4 + 23, या हमें 27 के 27 मिल रहा है, 8 एंड 19, 8 + 19 अगर हम करेंगे तो हमें फिर सिमिलरली यहाँ पर 27 मिलेगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस के बाद ही आप इन क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से डिकोड कर पाएंगे। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसका कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। सिमिलरली अगर हम सी देखें, सी की पोजीशन 3 है, एफ की पोजीशन 6 है, आई की पोजीशन 9 है, 3, 6 एंड 9। ओके,
जैसे हमने देखा ये 3, 6 एंड 9, यस करेक्ट पोजीशन है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिमिलर रिलेशनशिप यूज होगा। 3 प्लस क्या करेंगे हम, 3 अगर पोजीशन है सी की, तो 3 प्लस हम 3 में क्या ऐड करेंगे, 3 प्लस 24, 24th पोजीशन का जो लेटर होगा, 24th पोजीशन का लेटर जो है वो है एक्स। तो इस मिसिंग टर्म का फर्स्ट लेटर होगा एक्स, एंड दिस 6 प्लस 21, ओके। तो ये 21 पोजीशन, 6 प्लस 21 हमें 27 देगा, एंड 9 प्लस 18 हमें 27 देगा, ओके। तो 21 पोजीशन पे कौन सा लेटर है, 21 पोजीशन पे यू है, और 18th पोजीशन पे आर है। तो हमें ये जो लास्ट की मिसिंग टर्म है हमें मिल गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होगे कि हमने ये फर्स्ट टर्म के फर्स्ट लेटर के साथ और सेकंड टर्म का फर्स्ट लेटर इसके साथ एडिशन करने पे हमें 27 मिल रहा है, ओके। देखा कि आपने ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने सब पूरे जितने भी टर्म्स थे और दोनों ही टर्म्स के लेटर पर हमने तीनों ही लेटर पर सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ओके। अदर कोई कॉन्सेप्ट्स मुझे इसमें लगता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन को इसी रिलेशनशिप और इसी तरह के पैटर्न के साथ सॉल्व करना है, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ओके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि और लेटर बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस तरह के लेटर बना लेने हैं, अल्फाबेट लिख लेने हैं और उनके साथ उनको उनकी पोजीशन जो है वो असाइन कर देनी है, ताकि आपको इनको पोजीशंस जब भी लेटर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम या मतलब मैक्सिमम जो टाइम हम आइडियल टाइम लेके चलते हैं कि 40 टू 45 सेकंड में ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम कंडीशंस में सॉल्व होने के लिए, ओके। सिमिलर एक और लेटर बेस पर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एक होगा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, ओके। तो आई होप कि हमने जो पीछे जिस तरह से लेटर बेस्ड सॉल्व किया उसी तरह सिमिलरली इसे भी आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इनकी पोजीशन इन्हें असाइन कर देनी है, ओके। तो ई की पोजीशन 5 होती है, एंड आर की पोजीशन 18 होती है, एंड जी की पोजीशन जो है वो 7 होती है, ओके। तो ये मुझे पोजीशंस याद हो गई है, इसलिए मैं इन्हें डायरेक्ट लिख दिया। आपको एक टेबल बनाकर टेबल का यूज करना है, अदरवाइज आप मिस्टेक्स कर देंगे क्वेश्चन में। 7, 18, ओके। जैसे कि मैंने पोजीशन असाइन की थी 7, 18, 5, 5 जो कि सही है, और एन की पोजीशन जो यहाँ पर 14 है, ओके। एन की पोजीशन 14 है, 7, 18, 5, 5, 14। आई की पोजीशन 9 है, टी की पोजीशन 20 है क्या, यस पोजीशन 20 है, जी की पोजीशन 7, जी की पोजीशन 7, 5, ई की पोजीशन 16। तो इनकी पोजीशंस भी हमने इन्हें असाइन कर दी, ठीक। सिमिलरली तो अब हम इसके बीच में अगर हम देखें तो इनके बीच में क्या रिलेशन आपको बनते हुए दिख रहा है, ओके। अगर ये रिलेशन देखें तो ये है 7 प्लस 2 9। सिमिलरली ये देखें 18 प्लस 2 ये है 9, 18 प्लस 2 20। सिमिलरली ये 5 और ये 5 अगर हम देखें तो ये है 5 प्लस 2 7। अगर हम ये 14 और ये 16 देखें, 14 प्लस 2 हमें 16 देगा, ओके। तो आपको आई होप कि आपको ये क्या रिलेशन है समझ में आ गई होगी। ये जो है, ये जो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, राइट। ये जो है सपोज ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, एंड दिस जो हमें निकालनी है मिसिंग टर्म उसे हमने सपोज किया कि वो फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म्स के जो लेटर है उसमें प्लस 2 हो रहा है, ओके। फर्स्ट टर्म लेटर्स इसमें प्लस 2 आ रहा है, और हमें सेकंड टर्म्स के लेटर मिल रहे हैं, ओके। सेकंड टर्म लेटर्स,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इनके पोजीशन हम इन्हें असाइन कर देंगे। आई की पोजीशन 9 होती है, ओ की 15 होती है, एल की पोजीशन अगर हम देखें, एल की पोजीशन जो होती है 12 होती है, टी की पोजीशन 5 होती है, टी की पोजीशन 20 होती है। तो हमें यहाँ पर ही जो है मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। ओके, और वी की पोजीशन जो है 22 है, तो हमें इनकी पोजीशंस भी मिल गई, राइट। हमें इनकी पोजीशंस मिल गई जो कि है 22, 9, 15, 12, 5 एंड 20। तो अब सिमिलरली यही जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, ओके, जो रिलेशनशिप हमने डिकोड किया था वही रिलेशनशिप यहाँ पर यूज करेंगे। वो रिलेशनशिप क्या है, वो वो है 22+2 हमें मिलेगा 24, 9+2 हमें मिलेगा 11, 15+2 हमें मिलेगा 17 एंड 12+2 हमें मिलेगा 14। ओके, जैसे 5+2 जो कि होगा 7 एंड 20+2 होगा 22। तो 24th लेटर कौन सा है, एक्स है, वो है एक्स। 11th पोजीशन पे कौन है, अगर हम 11th पोजीशन देखेंगे वो है के। 11th पोजीशन पर के है, राइट। कौन सा है 11th पोजीशन पर के, यहाँ पर ये है। ठीक है, इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है जिसका आपको यूज करना है। 17 पोजीशन पर क्यू है, 14 पोजीशन पे 17 पे क्यू है, यस 17 पर क्यू है, और 14 पोजीशन पे है एन। 7th पोजीशन पे जो है वो है जी, एंड 22 पोजीशन पे डी है। एक बार कंफर्म कर लेंगे, 7 एंड 22 पोजीशन, 7 पर है जी, राइट। 22 पोजीशन वी। ओके, तो ये हमने करेक्ट नहीं है, तो जो हमारी मिसिंग टर्म निकल के आ रही है वो है के क्यू एन जी वी। ओके, एक्स के क्यू। तो हमारी मिसिंग टर्म यहाँ इसमें निकल के आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है मिनट, वो जो निकल के आ रही है वो है एक्स के क्यू एन जी बी। तो वायलेट का जो वायलेट के साथ जो टर्म है वो ये है, राइट। क्या हम थोड़ा इसको कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए ऐसा लिख देता हूँ, एक्स के क्यू एन जी बी। ओके, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो मिसिंग टर्म हमें मिल गई। तो देखा आपने कि एक चार्ट बना ले तो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं आंसर, बहुत ही इजी तरीके से। आपको प्रैक्टिस की जरूरत जरूर होगी। ठीक है, तो आई थिंक लेटर बेस के लिए ये इनफ है, लेटर बेस्ड एनालॉजीज के लिए। अब हम जो है नेक्स्ट जो देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3, या टॉपिक थर्ड, ये भी कह सकते हैं टॉपिक थर्ड। टॉपिक जो है वो है लेटर बेस्ड, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मीन्स उसका मतलब वोकेबलरी। ओके, वोकेबलरी, ओके, वोकेबलरी एंड जीके बेस्ड, जीके बेस्ड एनालॉजीज। तो डायरेक्ट इसका एक हम जरूर एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन जो है का क्वेश्चन एक ट्राई करेंगे। ये तो जब हम यहाँ पर जो जैसे कि देख लिया अपना टॉपिक वोकैब एंड जीके बेस्ड एनालॉजीज, तो इसकी कुछ एक 1 to 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि वोकैब एंड जीके बेस्ड एनालॉजीज क्या है। तो इसमें हमें क्या रिलेशनशिप फाइंड करनी है स्लीप एंड फ्लॉप के बीच में। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें स्लीप, दिस इज नॉट स्लीप, दिस इज शिप। ओके, शिप एंड फ्लॉक्स, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ओके, क्या निकालना है हमें, रिलेशन।
क्या रिलेशन है, सिमिलर रिलेशन इसके बीच में अप्लाई होगा। तो अगर हम शिप्स एंड फ्लॉक्स के बीच में अगर देखें तो शिप्स क्या है, फ्लॉक्स क्या रहता है, फ्लॉक्स इज अ ग्रुप ऑफ शिप। जब एक सिंगल शिप होती है तो हम उसे शिप बोलते हैं, लेकिन अगर एक ग्रुप में 5 to 10 अगर शिप्स आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक। फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ शिप। तो रिलेशनशिप हमने इसके बीच में आइडेंटिफाई कर लिया। अब चिकन के लिए भी हमने रिलेशन निकालना है। तो अगर हम देखें तो बोर्ड का मतलब क्या होता है, अगर बोर्ड का मतलब हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ओके, जो कि कंपनी में होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या में होता है, ये होता है कंपनी में होता है, राइट। कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। अगर स्वार्म में देखें तो स्वार्म में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एक्सेट्रा। जब ब्रॉड अगर हम देखें, ओके, ब्रॉड हम बाद में देखते हैं। तो क्रू अगर हम देखें तो क्रू का मतलब आप जानती होंगे, ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इस वर्ड के साथ। क्रू जो रहता है तो ग्रुप ग्रुप ऑफ जो स्टाफ जो होता है, स्टाफ या जो सर्व करने वाले होते हैं फ्लाइट में, उन्हें क्रू कहा जाता है, ओके। ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स इन अ, कह सकते हैं इन अ फ्लाइट। तो चिकन के लिए क्या हो सकता है, तो चिकन के लिए अब दो ऑप्शंस बचे, तो अब हम इन दो ऑप्शंस को भी आइडेंट देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो ब्रॉड जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ चिकन्स। ब्रॉड का जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रुप ऑफ चिकन्स, ग्रुप ऑफ चिकन्स। तो इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन मिल गया कि ये क्या होता है, ब्रॉड चिकन। चिकन अगर एक सिंगल जो है, एक सिंगल एनिमल है उसे चिकन बोल रहे हैं, तो अगर ये इसका जो एक ग्रुप होगा चिकन्स का, तो उन्हें हम बोलेंगे BROOD, ब्रॉड। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। ओके, और ये शॉल, शॉल का जो मीनिंग है, ये शॉल किस चीज या वस्तु के ग्रुप को बोला जाता है, ये आप खुद भी ट्राई कीजिए, इसको गूगल पर सर्च कीजिए। एक एक और क्वेश्चन अब हम लेटर वोकैबुलरी बेस्ड में देखेंगे, राइट, ताकि अब हम इसमें इस वीडियो को जल्द से जल्द एंड करें। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो है आपके स्क्रीन पर ये है। ठीक? तो ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपको जो फर्स्ट टू टर्म्स दिए हैं, टर्म वन एंड टर्म टू, इसमें कुछ एक रिलेशन है, ओके। उसी रिलेशन को यूज करके हमें यहाँ पर ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो नन एंड कॉन्वेंट में क्या रिलेशन है, तो नन इज अ पर्सन। जो नन जो है हम जानते ही है, ये नन जो है स्कूल या चर्च में होती है। तो नन इज अ पर्सन हु स्टेज इन कॉन्वेंट। तो कॉन्वेंट का मीनिंग कोई स्कूल या चर्च से हो सकता है। तो हमने ये रिलेशन इसका यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि ये रिलेशन क्या है। सिमिलर रिलेशन हम यूज करेंगे। तो बैरक्स में कौन रहते हैं, क्या नर्स रहती है बैरक्स में, नो। क्या टूरिस्ट रहता है बैरक्स में, नो। फिशरमैन, नो। सिस्टर्स, नो। इसका मीन्स मतलब है सोल्जर इज अ पर्सन, ओके, सोल्जर इज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु लिव्स इन। जब ग्रुप में आ जाते हैं तो हम उन्हें बैरक्स कहते हैं, राइट। तो दिस इज फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में मैक्सिमम नॉलेज मिली होगी। इसी के साथ एक पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो बन चुका है, जो ऑलरेडी आप इसी वीडियो में मैं आपको लिंक्स उसकी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उन्हें लिंक्स के थ्रू एक्सेस कर सकें।
कर सके। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।